ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये इमेज आज के मैच की हालत को बयां करने के लिए काफ़ी है। सैम कॉन्स्टेंस होगा 19 साल का, इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, अच्छी बात है, जल्दी डेब्यू कर लिया। लेकिन हर एक खिलाड़ी को एक हद पता होनी चाहिए। चलिए शुरुआत में आपसे हो गई, लेकिन उसके बाद अगर आप बार-बार सामने वाले को इस तरीके से छेड़ोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है, बाद में आप खुद भी रिग्रेट करोगे। जसप्रीत बुमराह और कॉन्स्टास के बीच में आज जो पूरा एक एंगेजमेंट हुआ, उसको पूरी दुनिया ने देखा। एंड वहां पर तो कॉन्स्टास से कुछ कुछ कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था। लास्ट टाइम तो कोहली ने कंधा मारा था ना, इस बार तो कॉन्स्टास से कोई कुछ बात भी नहीं कर रहा था, बट उसके बावजूद भी बंदा जबरदस्ती का बुमराह के साथ एंगेज होने लगा। बुमराह को वहां पर ही बंदा कह रहा है, क्यों भाई डेस्परेट हो रहे हो, विकेट नहीं मिल रहा। अगली ही बॉल पर उस्मान ख्वाजा का विकेट चला गया, और उसके बाद जो कोल्ड स्टेयर दिया है वहां पर बुमराह ने कॉन्स्टास को, वो वाकई में देखकर एक अलग ही तरह की फीलिंग आ रही थी कि भाई ये मैच ना एक अलग ही सिनेरियो में जाने वाला है। और आप मानो या ना मानो, ये मैच वाकई में बहुत रंगीन होने वाला है। अगर कल के शुरुआत के 2 घंटे इंडिया ने अपने नाम कर लिए तो बुमराह इस मैच में कप्तानी कर रहे हैं। कप्तान के तौर पर हमने उनको पर्थ में भी देखा था, किस तरीके से उनका पूरा बिहेवियर चेंज था, बॉडी लैंग्वेज चेंज थी, एटीट्यूड अलग था, और बॉलिंग में भी एक गजब की फायर दिखाई दे रही थी। वही चीज़ आज भी है। ऑल्दो इंडियन बैटिंग लाइनअप एक बार फिर से फेल हुआ है। रोहित शर्मा के होने ना होने का कोई बहुत बड़ा कारण बन नहीं पाया, और इंडियन बैटिंग जो थी वो एक तरीके से 150 पर ही ऑल आउट हो जाती। वो तो कप्तान बुमराह ने आकर थोड़े बल्ला घुमा दिया और टीम का स्कोर 185 तक उन्होंने पहुंचवा दिया। वरना टीम इंडिया एक बार फिर से स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन माना जा रहा है कि ये पिच जो है काफ़ी ट्रिकी है। इवन जिस बॉल के ऊपर उस्मान ख्वाजा आउट हुए, वो बॉल भी काफ़ी ज़्यादा लो रही थी, नी रोल के नीचे रही थी वो बॉल, और उसी को डिफेंड करने के चक्कर में बाहर जाती हुई गेंद के ऊपर उस्मान ख्वाजा ने बल्ला लगा दिया और कैच कर लिया केएल राहुल ने। लेकिन ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ यहाँ पर कॉन्स्टास वाला, जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, वो दरअसल अब थोड़ा सा जो है हद से बाहर जा रहा है। चीज़ों को समझना इसीलिए ज़रूरी हो चुका है दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जाकर, क्योंकि अभी आप देखेंगे लास्ट कुछ समय में ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जिस तरीके से कॉन्स्टास को बाप बताना शुरू कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टास को ही अपना बाप समझकर बैठ गई है। वरना जिस कोहली के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर इन लोगों ने अपनी मार्केटिंग की पूरे प्रमोशंस को प्लान किया था, उस कोहली को ये लोग जोकर बता रहे थे। लेकिन क्या इस मैच के बाद में ये लोग बुमराह को किंग बताएंगे? क्योंकि बुमराह ने इस सीरीज में जो चीज़ें अचीव करी हैं, उसके बाद में कॉन्स्टास का बुमराह को आकर ये कहना कि क्यों विकेट नहीं मिल रहा है क्या, कहीं से कहीं तक भी बनता नहीं है। दरअसल पूरा सिनेरियो कुछ यूँ हुआ था कि मैच की दिन की आखिरी बॉल डिलीवर की जा रही थी, और उस आखिरी बॉल पर बुमराह ने अपना रनअप लिया और उस्मान ख्वाजा ने थोड़ा-सा वक़्त माँग लिया बैटिंग के लिए, सेट होने के लिए। तो बुमराह ने थोड़ा हाथ दिखाते हुए पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? कॉन्स्टेंस, जो कि इस पूरे सिनेरियो में कहीं से कहीं तक था ही नहीं, वो ज़बरदस्ती का बुमराह के पास जाकर उसको छेड़ने लगा कि भैया क्या हो गया? विकेट नहीं मिल रहा है क्या? और मैं तो आपको बहुत अच्छी टोन में बोल रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टेंस ने उतनी अच्छी टोन में बोला नहीं था। एंड आप एक ऐसे गेंदबाज से बात कर रहे हो जो कि सीरीज़ में ऑलरेडी यहाँ पर भौकाल मचाकर बैठा हुआ है, एंड फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कुछ सुनने को भी ना मिले। वो तो शुक्र है कि अंपायर्स जो हैं काफ़ी जल्दी एक्टिव हुए और उन्होंने जाकर सिचुएशन को पूरा वहाँ पर समझा, सँभाला। लेकिन तब तक बुमराह को बिल्कुल आग लग चुकी थी। कोहली ने भी दूर से इशारा करके शांत रहने के लिए कहा, और फिर उसके बाद अगली बॉल के ऊपर उस्मान ख्वाजा आउट हो गए। तो ऐसा पहली बार मैंने देखा कि सेलिब्रेशन जिसको आउट किया गया है, उसके लिए नहीं हो रहा था, बल्कि जिस सैम कॉन्स्टेंस को जवाब दिया गया, उसके लिए हुआ। और उसी मोमेंट की ये पिक्चर है कि पूरी इंडियन टीम का जो फ़ोकस था, वो सैम कॉन्स्टेंस की तरफ चला गया। तो ऐसे में अगर एक 19 साल का लड़का ज़बरदस्ती का बर्रैया के छत्ते में हाथ डालकर उसको छेड़ने की कोशिश कर रहा है, तो फिर अगर उसको बर्रैया काटती है, तो भैया काट खाने की जो ज़िम्मेदारी है वो उसकी खुद की भी बनती है। क्योंकि उसको भी समझना पड़ेगा कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है, तो वो कुछ गलत कर रहा है। वहाँ पर फिर कोई दो राय बचती नहीं है, और इस सिनेरियो में उसे इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई, जो सामने वाला बंदा है वो वाक़ई में गोट है, और तुम उसके सामने फ़िलहाल तो चाय कम पानी हो। 2 मैच पुराने खिलाड़ी को ऐसे बड़े खिलाड़ियों से इस तरह की फालतू की बहस में एंगेज नहीं होना चाहिए, वही बेहतर रहेगा। और मुझे इस बारे में इसलिए इतना बोलना पड़ रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो तो भाई अपने ही खिलाड़ी को सही बताएगा, वो अपने खिलाड़ी को कभी भी ये लोग गलत नहीं बताते, क्योंकि इनमें इतने गट्स नहीं है। है ना? इवन सैंड पेपर गेट भी जब हुआ था, उसमें भी इन्होंने पूरी सिंपैथी अपने खिलाड़ियों को दे दी थी, लेकिन बता नहीं पाए थे कि भैया उन्होंने वाक़ई में कितना बड़ा मैग्नीट्यूड का गलत काम किया है। खैर, बहरहाल यहाँ पर जो सिचुएशन है फिलहाल इंडिया के कंट्रोल में है ये मैच, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिच पर जिस तरीके से बॉल जा रही है उसको देखकर लग रहा है कि पिच जो है काफ़ी टफ होने वाली है। हालाँकि एक इनिंग जो है पूरे के पूरे मैच का रुख बदल सकती है, बट फिर भी देखना पड़ेगा कि कल किस तरीके से इंडियन बॉलर्स बॉलिंग करते हैं।
मॉर्निंग सेशन कल का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मॉर्निंग सेशन कल इंडिया अपने नाम कर लेती है, तो कहीं न कहीं एक उम्मीद बंधेगी कि इंडिया इस मैच में अपना होल्ड जमा सकती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।